हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिविजन स्पिरिट। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन से सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरे पत्तेदार सब्जियों में, जैसे पालक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? वुल्वरीन की कमी से। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है, वसा की अधिकता होती है। किस भारी धातु को विषमता या कृति सिरोसिस पैदा करता है? कॉपर टी। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर टी। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है वसा। रक्त का धक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीजन होता है प्रोटीन। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होती है? पीलिया रोग यकृत के संक्रमण के कारण होती है। और रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। किस रोग में? अरक्तता में। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन? विटामिन के। ए। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? ए की कमी से रतौंधी। विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 की कमी से पुरुषों में होने वाला रोग? अरक्तता। कैसिन दुग्ध होता है? कैसिन दुग्ध प्रोटीन होता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास मिठास होती है? लैक्टोज की। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है। कोलेस्ट्रोल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। वसीय अल्कोहल। वसा में घुलनशील विटामिन है कैलिफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। कहाँ सर्दियों में बढ़ जाती है? क्योंकि उसमें कैलोरी की आवश्यकता है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। अगला क्वेश्चन है, दिल का दौरा सबसे अधिक होता है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी होने पर दिल का दौरा होता है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आप आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियां थकान अनुभव होने का कारण? ग्लूकोज की अवक्षयता। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। किसमें? भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसमें होता है? प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। कैप्सूल का अवधारणा बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है लैक्टोज। शहद का प्रमुख घटक है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। पुनः संग्रहण कहाँ होता है? ग्लाइकोज में।
शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दाल से। दाल में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है और सोयाबीन में भी। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है। ऐसा वह कर पाता है क्योंकि अपने गोबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करता है, इसीलिए उसे ज्यादा दिनों तक प्यास नहीं लगती। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो पोटेशियम। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और समापोषण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम। हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम होता है। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्तर ज्ञात स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व शामिल है कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और रस्सियां दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त की थक्का से है? तो रक्त का थक्का विटामिन के की कमी से होता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? औसतन ऑक्सीजन का प्रतिशत 15% होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में सबसे अधिक आयरन की मात्रा होती है। आयरन की मात्रा होती है। पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन है मानव शरीर में पाए जाने वाला पदार्थ। श्वेत रक्त का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण करता है लिम्फोसाइट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है हेपेरिन। क्या रोकता है? हेपेरिन। रुधिर प्लाज्मा में प्राथमिक तथा फाइब्रोनिन जिंक प्रोटीन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? नेफ्रोक्विनोन। नेफ्रोक्विनोन। आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और हड्डियों में भी सबसे ज्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है। कहाँ पर लसिका गांठ की संख्या अधिक होती है? लसिका गांठ की संख्या कान, गर्दन तथा पेंडों में। किस रुधिर वाहिनियों में कपाट नहीं पाया जाता? धमनी में कपाट नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, लसिका गांठों में सब किसका निर्माण होता है? लसिका गांठों में किसका निर्माण होता है? लिम्फोसाइट्स का। सबसे बड़ी लसिका ऊतक है प्लीहा। अगला क्वेश्चन है, लैंडस्टीनर और बीनर ने रक्त में एक अन्य किस प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था? आरएच फैक्टर के एंटीजन का। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फ नोड में। रुधिर वाहिनी यानी हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें लोहा होता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है।